नमस्कार विद्यार्थियों, ये कक्षा नवम के लिए आपकी साइंस विषय की क्लास है। क्लास नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले हम 4 क्लासेस करा चुके हैं। आप अगर उन क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल लव कुमार वार्षणे पर जाकर के एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, हम अपने चैनल के जरिए मैथ्स और साइंस की क्लासेस लेते हैं। हफ्ते में 4 दिन क्लासेस होती हैं। आज हफ्ते की लास्ट क्लास है। इसके बाद आपको जो भी क्लास मिलेगी वो नेक्स्ट सप्ताह में मिलेगी, सोमवार से। ठीक है, और आपको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब हम अपने टॉपिक के पास चलते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं साइंस। ठीक है, साइंस में हमारा जो चैप्टर था वो था हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए जो चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी। पदार्थ के बारे में बताया था, पदार्थ का वर्गीकरण बताया था, ठोस द्रव गैस बताया था, ठोस द्रव गैस में क्या क्या अंतर होते हैं इस अंतर के बारे में बताया था, और ठोस द्रव गैसों में जब परिवर्तन होता है तो वो सारी चीज़ें भी हमने आपको पिछली वाली वीडियो में बताई हुई हैं। जाकर के आप हमारे चैनल लव कुमार वार्षणे पर उसको जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को जो विद्यार्थी क्लास 9th के वो अपने सहपाठियों तक इसको पहुंचाएंगे, और जो क्लास 10th के विद्यार्थी भी हैं तो वो उसको अपने क्लास के फ्रेंडों तक जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पर यहाँ लिखा हुआ है ताप। ठीक है, ताप का मतलब होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु में गर्म या ठंडा का अनुभव हम करते हैं तो उसी को हम ताप कहते हैं। ठीक है, जिससे हम यह पता करते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, वह उसका ताप कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है तापमापी। वस्तु का गर्म या ठंडा होना हम जिस यंत्र के जरिए मापते हैं उसे तापमापी कहते हैं। ठीक है, तापमापी आपको समझ में आ गया होगा। और डॉक्टर जो हमारा टेम्परेचर नापते हैं शरीर का, वो थर्मामीटर से नापते हैं। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं तापमापी के प्रकार। तापमापी के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, यहाँ पर तापमापी का प्रकार नहीं है। तापमान को मापने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें, इसको चेंज करते हैं। अभी यहाँ लिखेंगे तापमान के प्रकार। ठीक है, तापमान को व्यक्त करने के प्रकार। ठीक है, देखिए, सामान्यतः जो तापमान को व्यक्त करने के जो प्रकार हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पहला क्या है आपका? डिग्री सेल्सियस। दूसरा आपका केल्विन, और तीसरा आपका डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये 3 तरीके के आपको पैमाने मिलेंगे जिन पर आप अपना मतलब कोई भी तापमान है उसको माप सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, आपको केल्विन में चेंज करना है तो किस तरीके से आपको चेंज करना है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया है और आपसे कह रहा है कि इसको केल्विन में बताइए। किसमें बताइए? केल्विन में बताइए। तो केल्विन में चेंज करने के लिए देखो, आपको एक फॉर्मूला होता है, उसको आप लगाएंगे K बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो K बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस पर कितना है? 25। तो इसको जोड़ देंगे आप तो कितना निकल के आएगा? 5 और 3 8 9 2, यानी कि 298 केल्विन। ठीक है, यानी डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होता है? इतना होता है। ठीक है, अगर आपको इसी का मान फ़ारेनहाइट पर चाहिए तो फ़ारेनहाइट पर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर्मूला होता है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सी प्लस 32। ठीक है, डिग्री एफ यानी यूं लिखेंगे 9/5 गुणा डिग्री सी। डिग्री सी का मान कितना है? 25 है, 25 रख देंगे यहाँ पर, प्लस 32। देखिए, कुछ लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं? 25 और 32 को जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको जोड़ना नहीं है, सबसे पहले इसको इससे भाग देना है। तो मैं 5 से इसको काट देता हूँ, तो 5 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 का 9 से गुणा करा देते हैं पहले, तो 9 पंजे 45 प्लस 32 और इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 77। यानी कि जो आपका डिग्री सेल्सियस पर मान था 25 डिग्री सेल्सियस था, अब वो कितना फ़ारेनहाइट हो गया? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट में बदल गया। ठीक है, तो ये आपके 2 सूत्र हैं, आप इनको नोट कर लेंगे और इस तरीके से आप इनको
चेंज कर सकते हैं किसी भी दिए हुए डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप उनको केल्विन में चेंज करेंगे, फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 35 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और आपका 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप इन तीन मानों को किस में चेंज करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे, फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसके आगे और क्या हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये तो ये रहा, आपको पलट करके भी दे सकता है, तो आप घबराएंगे नहीं। अगर केल्विन में मान दे रखा तो यहाँ लगाएंगे, डिग्री सेल्सियस का क्या करेंगे, यही रखेंगे और उसमें से 273 घटा देंगे। ठीक है, तो आपको डिग्री सेल्सियस का मान मिल जाएगा। वैसा ही काम आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए आपको ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट करके रखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद, मिलेंगे अब अगली क्लास में।